आज का मेरा ये सब्ज़ी बनाने का तरीका आप लोगों को यकीनन बहुत ही पसंद आने वाला है। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक वॉच करें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अपनी इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं अपनी आज की रेसिपी का। तो आज हम बनाएंगे अरवी और बैंगन का सालन। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने घी डाल लिया है। घी डालने के बाद इसको गरम कर लिया है। जैसे घी गरम हुआ है इसमें हमने अरवी शामिल कर दी है। और अरवी यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 1 किलो थी और इसको 2 बार में हम यहाँ पे फ्राई करेंगे। तो घी जो है यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, बस इतना डाला है कि हमारी सब्ज़ियाँ जो हैं वो इसमें अच्छे से फ्राई हो जाएँ और ज़्यादा घी जो है वो हमें ना तो वो गरम गरम निकालना पड़े और ना ही उसको बचा के हमें अलग से रखना पड़े। तो बस इस हिसाब से मैंने घी यहाँ पे शामिल किया है। तो एक बार में हमने अरवी को फ्राई कर लिया है। तो जी ये देखें सारी अरवी इसी तरह से हम फ्राई करके निकाल लेंगे। दूसरी बार में जो अरवी बची थी उसको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और 1 किलो ही यहाँ पे मेरे पास बैंगन है और तकरीबन इतनी ही यहाँ पे अरवी है। तो अरवी जो है वो हमारी बातों ही बातों में फ्राई हो चुकी है यहाँ पे। और इसके बाद बारी आती है बैंगनों को फ्राई करने की। तो बैंगनों को भी हमने इसी तरह से चिप्स की तरह कट कर लिया है। यहाँ पे इसको वॉश कर लें अच्छे से। काटने से पहले ही बैंगनों को वॉश करें और उसके बाद जो है जब आप इसको काट लें तो बैंगन को आप वॉश ना करें। तो अगर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा सब्ज़ी को बना के रखने में तो आप इसको पानी में डाल के रखें। पानी में डाल के रखेंगे तो बैंगन जो है वो काले नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इनको फ़ौरन से कट करने के बाद अगर फ्राई कर लेते हैं तो हमें इनको पानी में रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अरवी जो इसको हम फ्राई कर चुके हैं पहले, अरवी की जो होती है लेस उसको ख़त्म करने के लिए उसको आप जो है आटा लगा के रखें। जब उसको आटा लगा के रखेंगे तो उसकी लेस जो है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट भी आप उसको रख सकते हैं। और अच्छे से आटे की एक मुट्ठी जो है मल के आप लगा दें उसको अरवी को और थोड़ी देर पड़ा रहने दें। और साथ में थोड़ा सा नमक भी लगा दें तो बहुत अच्छे से वो जल्दी से साफ़ हो जाएगी अरवी। उसको फिर खुले पानी में धो लें और किसी टोकरी वगैरह में डाल के रख दें। जैसे ही ड्राई हो तो उसको फिर फ्राई कर लें। तो बैंगन फ्राई हो चुके हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे मीडियम साइज़ का प्याज शामिल किया है। प्याज का जैसे ही कलर जो है थोड़ा सा चेंज हुआ है तो इसमें फ्रेश कुटा हुआ हम अदरक और लहसुन यहाँ पे शामिल कर देंगे। थोड़ा मोटा कुटा कुटा ही शामिल किया है हमने यहाँ पे। और इसको फ्राई करेंगे यहाँ पे हम इसका कच्चापन ख़त्म होने तक, ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और अच्छे से भुन जाए और हमारे सालन का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा बने। तो यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो वॉच कर चुके हैं तो ज़रूर वीडियो को एंड तक वॉच करें। और अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। तो जी देखें अभी हम प्याज लहसुन और अदरक डाल के हम इसको भून रहे हैं। और जैसे ये भुन गया इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। रेगुलर मसाले ही हम शामिल करने वाले हैं। हल्दी थोड़ी सी शामिल की है और इसको चम्मच की मदद से हिला लेंगे। और फ्लेम जिस टाइम पे आप पाउडर मसाले डालें थोड़ी कम कर लें ताकि फ़ौरन से ये जले नहीं। तो हल्दी शामिल करने के बाद इसमें शामिल करेंगे हम लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून इस्तेमाल किया क्योंकि सब्ज़ी जो है वो तकरीबन 2 किलो के करीब है हमारी यहाँ पे। और आप लोग इसको मसालों को कम या ज़्यादा अपने टेस्ट और सब्ज़ी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो जी पानी का छींटा लगाएंगे और मसालों की करेंगे यहाँ पे अच्छे से भुनाई। तो जी इसके बाद जो है इसमें हम शामिल कर देंगे टमाटर का पेस्ट। तकरीबन 4 से 5 अदर टमाटर थे, उनको मैंने यहाँ पे पेस्ट बना के शामिल कर दिया है। आप लोग इसको वैसे ही अगर शामिल करना चाहें तो वैसे कट करके भी शामिल कर सकते हैं। इस तरह से ग्रेवी जो है वो थोड़ी अच्छी बन जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे टमाटरों को इस तरह से ग्राइंड करके डाला है। और इसके बाद शामिल करेंगे इसमें खुश्क धनिया तकरीबन यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने इस्तेमाल किया है। और अब इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और जी टमाटर जो भी हमने ग्राइंड करके डाले हैं वेट करेंगे कि ये इनका पानी जो है वो ड्राई हो जाए और अच्छे से हमारा मसाला जो है भुन जाए और घी जो है वो भी थोड़ा किनारों पे आ जाए। तो जी रूटीन में जब हम सब्ज़ी को बना रहे होते हैं थोड़ा सा हट के बनाएंगे तो यकीनन सभी को बहुत ही पसंद आएगी। और जी देखें यहाँ पे हमने नमक शामिल कर दिया है। और अगर आपने अरवी को धोते हुए नमक लगाया है तो इस टाइम पे आप ज़रा हाथ रोक के ही नमक का इस्तेमाल करें। तो देखें जी साथ में मसाला जो है वो हमारा कितना अच्छे तरीके से भुन चुका है और घी भी छोड़ दिया है मसाले ने। अभी मज़ीद हम इसको 2 से 3 मिनट और भून लेंगे हल्की आंच पे। तो जैसे ही हमारा ये मसाला भुन जाएगा तो इसके बाद जो है इसमें हम शामिल करेंगे अपने फ्राई किए हुए बैंगन। तो बैंगन यहाँ पे शामिल कर दिए हैं हमने। बैंगन यहाँ पे मैंने पील ऑफ नहीं की है, अगर आप चाहते हैं तो आप इनको पील ऑफ करके भी फ्राई कर सकते हैं। तो जी ये देखिए बैंगन शामिल कर दिए हैं मसाले के साथ, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे अरवी।
اور اروی جو ہم نے فرائی کر کے رکھی تھی وہ شامل کر دی ہے ہم نے یہاں پہ، ساری اروی شامل کر دیں گے اور دوبارہ سے اس کو مکس کریں گے تاکہ سبزی ہماری اور مسالے جو ہیں وہ اچھے سے آپس میں یکجاں ہو جائیں اور سارا ٹیسٹ جو ہے وہ سبزی میں بھی رچ بس جائے۔ مکس دیں گے ایک اچھا سا۔ تو گھر کی بنی ہوئی روٹی کے ساتھ گھر کا بنا ہوا سالن ہو تو کیا ہی مزے کی بات ہے۔ تو جی یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو ہم نے لڈ لگا دیا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور تقریباً 4 سے 5 منٹ تک ہم نے اس کو رکھا ہے دم والی فلیم پہ۔ دم والی فلیم پہ سالن کو ضرور رکھنا چاہیے، ایک تو بہت اچھے سے گھی نکل کے آ جاتا ہے اور سالن جو ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی مزے کا ہو جاتا ہے۔ آپ اس طرح سے دم والی فلیم پہ سالن کو رکھ کے دیکھیں، یقیناً آپ کو ٹیسٹ میں واضح فرق لگے گا۔ اور یہاں پہ اب ہم نے شامل کر دیا ہے بھنا کوٹا زیرہ ہے تو وہ شامل کر دیں، گرم مسالہ ہے تو وہ شامل کر دیں، اور اب ساتھ ہی شامل کر دیں گے یہاں پہ ہم کسوری میتھی۔ تو اس سے سالن کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہو جاتا ہے جب کسی سالن میں ہم میتھی کو استعمال کرتے ہیں۔ اور سبز دھنیا ہے تو اس کو بھی شامل کر دیں یہاں پہ، اور جی دیکھیں تھوڑی دیر دوبارہ سے دم پہ رکھیں گے تاکہ جو مسالے ہم نے اس ٹائم پہ ڈالے ہیں نا وہ اچھے سے ان کا ٹیسٹ بھی نکل کے آئے۔ تو جی دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری آج کی ریسیپی کی فائنل لک تو دیکھیں ماشاءاللہ گرم گرم گھر کی روٹی ہو، تندور کی روٹی کے ساتھ بھی بہت ہی مزے کا لگے گا۔ اگر اس میں تھوڑا سا دیسی گھی کا استعمال کر لیں تو کیا ہی بات ہے۔ تو جی دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری آج کی ریسیپی کی فائنل لک بہت ہی مزیدار اور آسان سی ریسیپی میں نے آپ لوگوں کو آج دی ہے۔ تو اس ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ سبزی بنائیں گے یہ تو بہت ہی مزے کی اور ٹیسٹی بنے گی۔ تو اگر تھوڑا سا آپ اس کے ساتھ لیموں کا استعمال کرتے ہیں تو مزید جو ہے ہماری آج کی سبزی کا ٹیسٹ جو ہے وہ کھاتے ہوئے آپ اس کو استعمال کریں لیموں کو تو بہت ہی آپ کو اچھا اور مزے کا لگے گا یہ سالن۔ تو میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو اور چھوٹی سی کوشش اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور میری آج کی ویڈیو کو بھی لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ اور اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے میری ویڈیو ٹنڈے کا سالن جو میں نے بنایا تھا اس کو بہت ہی پیار دیا ہے، تو امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ میری اس سبزی کی ریسیپی کو بھی اتنا ہی پیار دیں گے اور میرے چینل کو گرو کرنے میں میرا ساتھ دیں گے۔ تو میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو اور چھوٹی سی کوشش اگر پسند آئے تو ضرور لائک اینڈ شیئر کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کا وزٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ آنے والی میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ٹائم پہ مل سکے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔